हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कोलोइड्स। देखिए, हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, होमोजेनस ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, और आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? कोलोइड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कोलोइड्स के बारे में। देखिए, कोलोइड्स के बारे में देखिए बेटा, कोलोइड्स कैसे होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोजीनस, बट seems to be होमोजीनस। बट दिखाई कैसे देते हैं हमें? होमोजीनस की तरह से। कैसे दिखाई देते हैं? होमोजीनस की तरह से। कोलोइड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं, बट सिम्स टू बी होमोजीनस। क्यों दिखते हैं? देखिए बेटा, हमने क्या किया, ये ले लिया, इसमें हमने क्या ले लिया? मिल्क ले लिया। क्या ले लिया? इसमें हमने मिल्क ले लिया। अब मिल्क के अंदर क्या है? मेनली क्या है? वाटर में क्या डिस्पर्स है? फैट। क्या डिस्पर्स है बेटा? फैट है। और क्या है? कुछ एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, तो ये जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? देखिए बेटा, ये जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है? ऑलमोस्ट सेम नहीं होता हर जगह। देखिए, हम फ्रिज में दूध रख देते हैं। क्या रख दिया हमने? फ्रिज में दूध रख दिया। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाता है? फैट ज़्यादा आ जाती है, नीचे क्या हो जाती है? कम हो जाती है फैट। तो यहाँ क्या है? यहाँ कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है। और यहाँ इन दोनों जगह पे कंपोजिशन क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग कंपोजिशन है, तो इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो क्या है? ये आपका हेट्रोजीनस है। ठीक है, बट दिखाई क्या दिखाई कैसा देता है? ये होमोजीनस देता है। क्यों? ड्यू टू दी, क्यों दिखता है? ड्यू टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ particles in each layer, तो हर लेयर के अंदर जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। कैसा होता है? वो इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी हम इसे करेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? हम दूध का एग्जाम्पल लेंगे। तो दूध को हमने यहाँ रखा और हमने सपोज किया। सबसे पहले हमें क्या दिखा? क्या दूध हमें एक जैसा दिखता है? हाँ, दूध हमें कैसा दिखता है? होमोजीनस दिखता है। कैसा दिखता है? होमोजीनस। बट होता कैसा है? हेट्रोजीनस। ठीक है, दूसरा क्या, कोई भी पार्टिकल, दूध के पार्टिकल को हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं। क्या किसी भी पार्टिकल को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं। तो वी कांट सी दी पार्टिकल, कांट सी पार्टिकल्स बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से उन्हें हम नहीं देख सकते। अब हमने क्या किया? इसको रिमेन अनटच, हमने इसको अनटच छोड़ दिया। इफ़ वी रिमेन इट अनटच, रिमेन इट अनटच, तो क्या पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं? नो। अगर हमने इसको अनटच छोड़ दिया तो नो पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन। कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है। कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है। होमोजीनस दिखता है, होता हेट्रोजीनस है। वी कांट सी दी पार्टिकल्स बाय द नेक्ड आइज इफ वी रिमेन दी सॉल्यूशन अनटच। अगर उसे हम अनटच छोड़ते हैं तो कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है। कोई भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता है। अब आप देखिए, क्या इन पार्टिकल्स, ये आपका जो दूध है, क्या इन पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? नहीं। फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। किससे अलग कर सकते हैं? पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। किसे? अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार किया जाता है और उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन।
और किसे सेपरेट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन किसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूज़र से। आपको पता है ना, जो हमारा क्या होता है, दूध है जिसकी दही जमाते हैं, दही से जब हम मक्खन मंगाते हैं तो उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं दूध को, तो फैट ऊपर आ जाती है, नीचे आपकी लस्सी बच जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं उसे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। तो अब देखिए, सपोज करो इस ग्लास में हमने क्या किया, दूध रख लिया। क्या डाल लिया इसके अंदर, हमने दूध डाल लिया। और अब हमने क्या किया, इसके ऊपर से लाइट पास की। तो देखो बेटा, यहाँ से लाइट क्या हो गई, पास हो गई। और जहाँ जहाँ से लाइट पास हुई वो क्या हो गया, वो वाली चीज़ क्या होगी, द पाथ गेट एल्यूमिनेट। पाथ गेट एल्यूमिनेट, वो ग्लो करना शुरू कर गया। तो ये लाइट पास कैसे हुई बेटा, बाय दी स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल। लाइट को पार्टिकल्स ने क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया, बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सॉरी बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ने क्या किया, लाइट को स्कैटर कर दिया। क्या कर दिया, लाइट को स्कैटर कर दिया, इसलिए ये जो पाथ था इसका, ये क्या हो गया था, एल्यूमिनेट हो गया था। एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इज नॉन टू बी टिंडल इफेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहेंगे। बाकी एक अनदर हेडिंग के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास इसका, होमोजीनस, सॉरी दूध जो है हमारे पास क्या हो गया, ये मिल्क जो है एग्जाम्पल हो गया कोलोइड का। इज इट क्लियर। कोलोइड कैसे हैं, हेट्रोजीनस हैं बट सीम्स टू बी होमोजीनस। वी कांट सी दी पार्टिकल बाई आवर नेक्ड आइज। पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, पाथ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट हो जाएगा। वी कैन सेपरेट द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, किससे, बाय द अल्ट्रा, बाय मीन ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर कोलोइड्स।